हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रामर गुरु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे, यानी कि संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीसन जान लेते हैं कि संज्ञा की डिफिनीसन क्या होती है, यानी कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, ताजमहल, etc. ये सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। राम क्या है? नाम है किसी का। तो किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राम है। सीता भी किसी व्यक्ति का नाम है। स्थान, प्लेस, ताजमहल क्या है? प्लेस है, स्मारक है एक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, यानी कि नाउन के कितने भेद होते हैं। तो नाउन के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। 4 है हमारा 4 नंबर मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट मतलब विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा अगर, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक। अब विशेष व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो व्यक्ति यहाँ पर विशेष क्या है? कालिदास। यानी कि कालिदास जी जो हैं वो संस्कृत के महान कवि थे। तो संस्कृत के यहाँ पर कालिदास महान कवि थे। यानी कि कोई विशिष्ट व्यक्ति की बात जो हो रही है वो किसी विशिष्ट स्थान के नाम को बता रहे, अर्थात कालिदास जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं संस्कृत के। यहाँ पर कालिदास की विशेष बात हो रही है संस्कृत से। अगला एग्जाम्पल है दिल्ली, यानी कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली क्या है? विशेष है। अब किस लिए विशेष है? क्योंकि वह भारत की राजधानी है। तो कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा। प्रॉपर नाउन प्लूरल नाउन में कभी प्रयोग नहीं होंगे, और ना ही इनसे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग किया होगा। यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, कॉमा, प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इनसे पहले इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन में। अगला है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन यह अपने वर्ग तथा किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। यानी कि यह अपने संपूर्ण वर्ग को दर्शाता है कॉमन नाउन। जैसे बॉय हो गया, तो बॉय ऑल बॉयज़ के लिए यहाँ पर है, कोई विशेष लड़के के लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसे किसी का नाम हो शिवम, शुभम, तो कुछ भी उसके लिए यहाँ पर बॉय का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बॉय मतलब पूरे उसके समूह को दर्शाया जा रहा है। किंग मतलब राजा, कोई भी राजा हो सकता है, ना कि किसी राजा का नाम यहाँ पर है। वोमेन मतलब औरत, कोई भी औरत हो सकती है, पूरे औरत वर्ग को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, वोमेन हम कहेंगे। अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कैसे कहते हैं? जैसे पीपल, पीपल क्या हो गया? पीपल मीन्स होते हैं लोग। अब लोग कैसे, लोग हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि लोगों के समूह या व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। टीम, टीम मीन्स क्या होता है? तो टीम मीन्स होता है, तो टीम मतलब होता है समूह। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह, तो खिलाड़ियों के समूह को हम क्या बोलेंगे? टीम बोलेंगे। अगला है हमारा मटेरियल नाउन, यानी कि धातुवाचक संज्ञा। किसी धातु के नाम को धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब धातु क्या होती है? जैसे सोना, सोना क्या है? धातु है। गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी भी क्या है? धातु है। और कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, तांबा भी क्या? जात, एक क्या है? धातु है। और जो सबसे लास्ट है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव दर्शाया जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? किसी कार्य गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसे हम ना तो छू सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है? हमारा बचपन, यानी कि जो आदमी का बचपन होता है उसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। तो उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। अगला है हमारा काइंडनेस, तो काइंडनेस होता है दयालु, काइंडनेस मतलब दयालुता। तो दयालुता केवल दिखाई जा सकती है, ना कि उसे महसूस की जा सकती है और ना छू सकते हैं। दयालुता को केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो वाकई में वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।